श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण। धीर्धैनम श्रवणपटे यतिवरा, महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश, यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं, कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। गुप्त नवरात्रा आषाढ़ मास शुक्रवार पंचमी प्रगटाए, और एक तिथि षष्ठी देखो क्षय हो जाए। तो नारद, ये कलयुग की छाया है, कल की अवतार की माया है, और आषाढ़ मास की पंचमी में षष्ठमी तिथि क्षय पाया है। तो क्या रहस्य है गुप्त इसमें, और देऊं तुझे अब ज्ञान। चारों युगों में नारायण क्या करते हैं भगवान। धर्म की रक्षा करनी होती तो सब कुछ मैं ही करता हूं, और भारत के भंडार भरूं अवतार प्रकट में करता हूं। तो सभी समस्या सामने और मेरे ही आप आए, और उसे हटाने हर युग में नारायण खुद आए। हर्षित हो गए नारायण, धन्य हो महाराज। पिता हो तो ऐसा, जगत पिता हो तो ऐसा, सत्य पिता हो तो ऐसा, नारायण हो तो ऐसा। आप ही गुरु, आप ही बंधु, आप ही सब कुछ जान, आप ही माता पिता हो, आप ही हो भगवान। महाराज, गुरु भी आप हो, माता भी आप हो, पिता भी आप हो, बंधु भी आप हो, भाई भी आप हो, सारा परिवार ही आप हो। जब सब कुछ आप हो तो फिर क्या आप पाप भी हो? तो आप में और पाप में क्या अंतर है महाराज? गुप्त नवरात्रा में मैं ये गुप्त बात सुनना चाहता हूं, और गुरु धर्म सुनना चाहता हूं, क्योंकि सतयुग में गुरु धर्म निभाया। गुरु बृहस्पति शुक्राचार्य प्रगटाया। एक तो दानव गुरु हैं शुक्राचार्य महाराज, और देव गुरु हैं बृहस्पति, और दोनों के हैं ताज, दोनों ताजाधिपति हैं। और महाराज, आज शुक्रवार का दिन है, और शुक्रवार का दिन सतयुग में भी वही योग पड़ा था जो आज पड़ा हुआ है। वहां भी एक तिथि क्षय थी, गुप्त नवरात्रा था, पंचमी थी, आषाढ़ का महीना था, और राजा बलि एक यज्ञ भवानी, इंद्रासन इच्छा गति जानी। शुक्राचार्य जो समृद्ध गुरु थे, वीरोचन के पुत्र,
बलि को इंद्रासन का आधिपत्य, स्थिर आधिपत्य देने के लिए 108 अश्वमेध यज्ञ करवा रहे थे। फिर क्या हुआ? सब कुछ शगुन तो ठीक था, फिर क्या अपशगुन दिखाए। जो समर्थ गुरु शुक्राचार्य की आंख फूट गई जाए, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। किस्मत को बनाने वाले थे राजा बलि, बड़े मत वाले थे, पर बलि को तो राजा बना नहीं सके। इंद्रासन देखो खाली थे, पर आंख फुड़ा ली शुक्राचार्य ने। और क्या कैसा संयोग, ऐसा सतयुग क्यों हुआ, कैसे बना ये योग, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तब धीरे धीरे विष्णु मुस्काई और दृष्टि दोष वहां प्रगटाई। जब भी गुरु की दृष्टि में आ जाता है दोष, तब नारायण को भी उन गुरुओं पर आ जाता है रोष। तो दोष रोष में ही हटी शुक्राचार्य की आंख और दानवता की कट गई। सतयुग देखो नाक, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। सब कुछ तो ठीक था नारद पर, और अहमतावाद वहां छाया था। और समर्थ थे जगत गुरु शुक्राचार्य, जो शुभ यज्ञ बलि से कराया था। शुक्राचार्य की तो कोई गलती नहीं थी, क्योंकि शुभ यज्ञ करा रहे थे, कोई युद्ध तो करा नहीं रहे थे। और शुभ यज्ञ में ही भंग हो गया तो रंग में भंग हो गया, और रंग में भंग भी हो गया तो ठीक था, लेकिन शुक्राचार्य का नष्ट एक अंग हो गया। तो यह रहस्य 4 वेद में और कोई जान नहीं पाए, पर वही योग रंग भंग का कलयुग में और आज गया प्रगटाए, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जब जब रंग में भंग होता तो कारण कोई बन जाता है, और जब कारण कोई बन जाता है तो अंग नष्ट हो जाता है। तो शुक्राचार्य के अंग को कलयुग करेंगे नष्ट, और भारत हमारा अंग है और पड़ोसी दुष्ट, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो शुक्राचार्य शुक्र नीति भारत के अंग पे चलाता है, और जो सीमा है देखो भारत की, और ये उसको अपना बतलाता है। तो शुक्राचार्य की चाल है। आज है शुक्रवार और बड़े प्यार से करेंगे हम शुक्राचार्य पे वार, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। वहां तो शुक्राचार्य की आंख फुड़ाई, और यहां लड़ेंगे हम तो लड़ाई, ऐसी लड़ाई लड़ेंगे। और देखो यज्ञ भंग हो जाए, अरे बलि चाहे आकाश को विधि पाताल पहुंचाए। तो शुक्राचार्य नीति वाले भारत पे विजय चाहते हैं, पर अंग भंग कर देंगे हम उनका, और देखो पाताल पहुंचाते हैं। तो या तो जाए नरक लोक या पहुंचे पाताल। गुप्त नवरात्रा पंचमी शुक्रवार को आ गया उनका काल, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। अद्भुत कथा विचित्र भवानी, गुप्त नवरात्रा कहे नारायण नारद जानी। तो नारायण कह रहे नारद से, सुन ले नारद ज्ञान। यही कारण सतयुग में था, यही कलयुग में मान।
अहंकार दानव बढ़ जावे, तो अहंकार ही आंख फुड़ावे। नारायण कुछ नहीं किया भवानी, और बलि चढ़ गए शुक्राचार्य बलि गति जानी। बलि का मतलब क्या होता है? बलि का मतलब बलवान से भी है, और बलि देवताओं के भी चढ़ती है। तो बलि चढ़ाने के लिए पड़ोसी शुक्राचार्य नीति को लेकर खुद आ रहे हैं कि हमारी बलि चढ़ाओ। हे भारत के देवता, है जगदम्बा शेरावाली कश्मीर की वैष्णव देवी, हम आपको अपनी बलि देने आ रहे हैं, आप लेती क्यों नहीं हो? हंसी तभी जगदम्ब भवानी, चाल समझ गई सब महारानी। अरे ऐसी बलि अब ले हूं तुम्हारी, कथनी करनी अंतर भरुसारी। और मैं तो भारत माता हूं, सब है मुझको ज्ञान, ऐसी बलि चढ़ाऊं तुम्हारी। और बन जाओ शमशान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो दो दो तरफ ये कथा भवानी, एक तरफ सतयुग गति जानी, एक तरफ कलयुग की माया, तब जाकर ये प्रसंग सुनाया। तो बलि चाहे उस समय सतयुग में मैं पहुंचू आकाश, इंद्रासन के सिंहासन पर शोभित मेरा ताज, यह उसकी इच्छा थी। और वर्तमान में हमारे पड़ोसियों की भी इच्छा यही है कि हिमालय की एवरेस्ट की चोटी पर हमारा ताज हो। लेकिन बाप बैठा है तुम्हारा वहां, कैलाशपति कहलाता है, क्या ताज वहां रख पाओगे तुम? तुम्हें तो पाताल लोक पहुंचाता है। तो क्या करते हो दावे झूठे? अरे कट जाएगी ना, और देखो दोनों आंखें फोड़ूं नहीं बचेगी आंख। वहां तो एक आंख फोड़ी थी, मुझे यहां दो आंखें फोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि दो शैतान है। वहां तो एक ही शुक्राचार्य की आंख में जाला था। बड़े परेशान थे शुक्राचार्य। मैं दानव गुरु कहलाता हूं, अरे कौन हटाए मेरा जाड़ा आंखों का? मैं उसको यज्ञ बुलाता हूं। इस कारण नारायण आए और बन के 52 अवतार ऐसा जाड़ा निकाला शुक्राचार्य का कि देखो आंख हुई बंटाढार, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तो राजा बलि से सब करवाया और नारायण ने योग बनाया। तो बलि चढ़ गई आंख की, बलि चढ़ाई जान। ऐसे कलयुग में बलि चढ़ेगी दो दो आंख शैतान। यहां शैतान की दो आंखें हैं, वहां पर एक आंख थी। क्योंकि गुरुओं का काम क्या होता है? नारद गुरु का काम होता है अपने शिष्यों का कल्याण करना, चाहे वो दानव गुरु हो या देव गुरु। ये नहीं कि छल कपट प्रपंच सिखा करके और राज लूट लो तुम किसी का और झूठ मूठ यज्ञ करवा दो और देखो छीनो राज उसका छल बल का। तो यही कर रहे थे शुक्राचार्य और करे यज्ञ 107 और 108 में यज्ञ में आ गए 52 अवतार, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो लेऊं परीक्षा शुक्राचार्य अब, हम तीनों की राशि एक और दानवता घुटने टेकेगी, एक आंख से तू सब देख। तो शुक्राचार्य की राशि तुला थी और कुंभ राशि बने शुक्राचार्य की और शुक्र तुला वृष में जान और तोल दिया नारायण ने शुक्राचार्य अभिमान। तो शुक्र
तुला राशि और वृष राशि के स्वामी है। अब तुला में तोलना था उसके अहंकार को, और वृष राशि पे तो बेल होता है। वृष का मतलब बेल तो भगवान शंकर के पास है, शंकर की कृपा पात्र थे वो। अब शंकर की कृपा पात्र गुरु शुक्राचार्य को तोलना सतयुग में कोई हंसी खेल नहीं था। और बलि से उसकी बलि चढ़वानी थी अहंकार की। दृष्टि दोष था, क्योंकि जब गुरुओं में दृष्टि दोष आ जाता है तो उनका पतन हो जाता है। सतयुग में पतन शुक्राचार्य का हुआ, द्वापर में पतन द्रोणाचार्य का हुआ, और कलयुग में तो सारे ही गुरुओं का पतन हो गया। नजर ही नहीं आते कोई, कहां गुरु गति जान, और सारे गुरु अदृश्य हैं, ब्रह्मवेता उन्हें मान। अब बर्फानी बाबा बनकर के कैलाशपति की शरण में गुरु बैठे हुए हैं, वो बर्फानी बाबा है, वो तो वास्तव में गुरु है। और जो दिखाई दे रहे हैं सावन की डोकरियों की तरह, जिस तरह सावन में मखमल की लाल लाल डोकरियां दिखाई देती है, वैसे लाल लाल ब्रह्मवेता सारे संसार में दिखाई देते हैं। तो सावन की डोकरी सावन में दिखाई देती है, सावन गया और डोकरी गायब। तो यह हाल कलयुग में गुरुओं का है। तो 107 यज्ञ करने के बाद जब 52 अवतार वृष राशि में है मेरा नाम, और बलि वृष राशि में है, और शुक्राचार्य वृष और तुला के बीच में फंस गए, कुंभ राशि में थे। तो कुंभ राशि मटका बना, और मटका नष्ट समान एक कुल्लड़ बना दिया, और उसमें तूता जान। मैं पहुंचा 52 बन करके, और बारंबार प्रणाम, बलि को प्रणाम किया। महाराज बड़ी ख्याति है देखो, और दान दक्षिणा लुटवा दी। और क्या इच्छा है बलि आपकी, जो देखो सब नगरी सजवा दी। बड़ी बड़ी तपेश्वरी और बड़े सिद्ध तनजान, अरे बहुत ही सुंदर काम किया तेने राजा बलि भगवान। इस कारण ख्याति सुनकर मैं दान मांगने आया हूं, मुझको भी थोड़ा दान करो। तो आशीर्वाद प्रगटाया हूं। महाराज आप कहां से आए हो? नारायण नारायण नारायण। और मैं तो विष्णु लोक से आया हूं, और बालक बनकर आया हूं, नारायण शब्द सुनाया हूं। सत्यनारायण की कथा तुम्हारे यहां नहीं हुई। यज्ञ तो सब हो गए, हवन हो गए, पूजा पाठ हो गई, वेद मंत्र हो गए, लेकिन नारायण की कथा के बिना, उनकी कृपा के बिना तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। न तुम्हें मुक्ति मिलेगी, न तुम्हें इंद्रलोक का सिंहासन मिलेगा। नहीं नहीं महाराज, मैं वीरोचन का पुत्र, नारायण से विरोध है, ये दानवता सूत्र। हमारे गुरु शुक्राचार्य है, उन्होंने हमें एक सूत्र समझाया है कि नारायण का विरोध करो। तो जैसी इच्छा आपकी, करो विरोध भरपूर। इंद्र लोक और उस ताज से रहो सदा तुम दूर। हम तो चलते हैं भैया, हम तो फकीर कहलाते हैं, और तुम लकीर पीटते रहो विरोध की। हम तो अपने घर जाते हैं। तब रोक लिया बलि ने। यज्ञ स्थल पर जो आवे खाली हाथ नहीं जाता है। महाराज दान दूंगा मैं, और क्या संकल्प तुम्हारा प्रगटाता है। चाहे विरोधी भी हो तुम मेरे, पर यज्ञ स्थल पर आए हो, क्या इच्छा है। 52 अवतार तुम्हारी, वो इच्छा पूरी बलि से पाए हो। जाओ राजा बलि तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। ऐसे मैं नहीं मानता। और ये तूता ले हो उठाए, जल भर के संकल्प करो, तब मैं इच्छा मेरी बतलाए। तो शुक्राचार्य ने किया इशारा, ये नारायण जान, बात इसकी मत मानना, ये खुद भगवान।
राजा बलि मत कर दान जमी को। अरे छलियो है यो छलन छलैया, बन गयो सिंह जमी को। अरे 52 अवतार बन करके आयो, तेरो यज्ञ भंग करियो। राजा बलि मत कर दान जमी को। शुक्राचार्य ने संकेत किया बलि को, क्योंकि वो यज्ञ स्थल पर बैठे हुए थे, उठ नहीं सकते। तब गुरु की बात को बलि ने किया वहां इनकार, मैं तो दान ही देऊंगा, बोला वचन उदार। तो बात नहीं मानी शुक्राचार्य की, और शुक्राचार्य घबराए, और यज्ञ भंग होने वाला है, तूती में घुस जाए। तूती में घुस गए कि न पानी निकलेगा न संकल्प होगा। इतनी जल्दी फैसला, और क्या शुक्राचार्य और बलि को इंद्रासन दिलाने के लिए इतने आतुर थे। गुरुराय इतने आतुर थे, तब जल निकला नहीं, क्योंकि जाड़ा दिया लगाए। अब जल कैसे निकले और कैसे संकल्प कराए? तो मंगल ग्रह से अकोल वृक्ष की एक टहनी मंगवाई नारायण ने, क्योंकि अग्नि उसमें होती है। ये मंगल ग्रह तन पायन में, मंगल ग्रह से पुष्पक विमान उड़न तस्त्री में अकोल वृक्ष की, जिसमें दिव्य दृष्टि होती है, ये माउंट आबू में पाया जाता है और मंगल ग्रह पर ज्यादा पाया जाता है। इस वृक्ष के काजल लगा लेने से आदमी को पूरे त्रिलोक की वस्तुएं दिखने लग जाती हैं, ये नारायण ने बतलाया। पर कैसा है वो अकोल वृक्ष आगे नहीं बताए, कैसे काजल बनता है ये भी नहीं बताए। तो उस अकोल वृक्ष की टहनी जो मंगल ग्रह से मंगाई, आग होती है मंगल में, अग्नि कौन है? त्रिकोण, तीनों जगत गुरुओं और दुर्वासा ऋषि की तपोस्थली है, और वो उसके हाथ में दे दी कि भैया इस तूते में देखो जाड़ा आया, इस कारण जल बाहर नहीं निकले, संकल्प अधूरा पाया। तो पहले इस तूलिका से जाड़ा करो तुम साफ, तब संकल्प कराना मुझको, तेरे पाप होएंगे माफ। तो समझ न पाया नारायण वाणी, और सलाखा तूती घुस जानी। जैसे घुसी सलाखा तूती में, फूटी शुक्राचार्य की आंख, यज्ञ भंगमा हो गया, और कटी दानवता नाक, सियावर रामचंद्र शंख। तो शुक्राचार्य की आंख की और बलि ने बलि चढ़ाए, और ऐसा यज्ञ पूरा हुआ जिसे कोई समझ ना पाए। और संकल्प करने लगा, बलि अहम में आए, क्या चाहते हो 52 भगवान तुम मुझको दे हो बताए। कि 3 कदम जमीन दे, इतना सा ही दान, उसमें कुटी बनाए के तप करे विष्णु भगवान। मेरे को तो 3 कदम जमीन चाहिए, उसमें मैं एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर तपस्या करूंगा। तब हंसने लगा राजा बलि, इतना छोटा दान और इतना बड़ा संकल्प कराया। राजा बलि महान, राजा बलि तो बहुत महान है, इंद्रलोक का राज करेगा, तुझे वहां भी दान देंगे, ब्राह्मण वहां भी आना। तब खूब हंसे 52 अवतारा, लक्ष्य कभी नहीं पूरा तुम्हारा, तुम तो जाओ पाताल में, रच दिया मैंने जाल। शुक्राचार्य की आंख फूट गई और दृष्टि रूप विशाल। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि शुक्राचार्य की आंख फोड़ना या किसी गुरु को दंड देना हमारा काम नहीं था, यह तो उनकी इच्छा से उन्होंने फोड़ ली, क्योंकि शिव शक्ति की कृपा से मृत संजीवनी शक्ति मिली, और वह शक्ति समाप्त करी राजा बलि के द्वारा करा दी नारायण ने। तब जाकर बलि को भक्ति मिली, उनको यह शक्ति प्राप्त थी कि अपनी दोनों आंखों से जब तुम किसी दानव के ऊपर अपनी दृष्टि डालोगे तो वो दानव जीवित हो जाए।
और नारायण को यह बात खटकती थी कि बार बार मुझे अवतार लेना पड़ेगा। ये शुक्राचार्य नीति, राजनीति को कहते हैं, जिसे बूर का लड्डू कहते हैं। तो जितने भी राजा सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग में हुए, इस बूर की लड्डू की राजनीति, शुक्राचार्य की राजनीति को उन्होंने अपनाया। राम की और कृष्ण की नीति को तो किसी भी राजा ने नहीं अपनाया। यही कारण है कि सारी प्रजा दुखी है, क्योंकि शुक्राचार्य केवल अपना और अपने समीप के लोगों का भला करना चाहते हैं। उन्हें प्रजा और देवताओं से कोई मतलब नहीं, उनका तो राज लूटना चाहते हैं। तो राजनीति बूर का लड्डू है और लड्डू गणेश जी खाते हैं। अब बूर का लड्डू जिसे मिल जाए, जिसे ताज मिल जाए, वह भी सुखी, और ताज मिलने के बाद दुखी, और जिसे न मिले वो इसलिए दुखी कि मुझे नहीं मिली ताज की शक्ति। तो ताज का मिलना और ताज का हटना दोनों ही दुख का कारण है। और ये बूर का लड्डू है, जो मिल जाए वो भी दुखी और जैसे न मिले वो भी दुखी। और ये सारा मृत्यु लोग इस समय कलयुग में दुखी हो रहा है कि मुझे ताज नहीं मिला, वो दुखी हो रहा है कि ताज मिल गया तो क्या करें, समस्याएं का समाधान नहीं हो रहा। तो राजा बलि से हमने दानवतावाद को जीवित करने की शक्ति समाप्त करवाई थी, और जो महामृत्युंजय शक्ति, मृत संजीवनी शक्ति भगवान शंकर ने उन्हें दी, हमने उस दी हुई वस्तु को ही समाप्त करवा दिया। मंगल ग्रह की शक्ति से कर दिया उसका नाश। अब शुक्राचार्य गुरु किसी दानव को जीवित नहीं कर सके, किसी युग पास, किसी भी युग आ जाए। लेकिन अब शुक्राचार्य की एक ही दृष्टि है, और वह दृष्टि है भगवान शिव का तीसरा नेत्र, ज्ञान। अज्ञानता की मृत संजीवनी राजा बलि से हमने बलि चढ़वा दी, यज्ञ पूरा हो गया। तो दान तो पूरा हो गया, पर दे नहीं सका वह दान। एक कदम में नप गया राजा बलि का राज, एक कदम में ही नप गया। दूसरे कदम में उसका खजाना नप गया, और तीसरे कदम में तो भगवान ने कहा तेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तो राजा रानी दोनों ही बोला मंत्र त्वम शरणम ब्रजेश, हम तो शरण नारायण आपकी, काटो कोटि कलेश। दोनों पति पत्नी शुक्राचार्य की शरण तो गए नहीं, अपने गुरु की तो, और नारायण के चरणों में गिर गए। आंसू आने लगे, महाराज मेरे को बड़ा अहंकार था कि मैं ही सबसे बड़ा हूं त्रिलोक में, लेकिन मेरे राज, ताज, खजाने, मेरे गुरु सब आपके चरणों में है इस समय। तो शरणागत को तो कभी आपने त्यागा नहीं, और महाराज ये पूरी दानवता ही आपके चरणों की शरण है। इंद्रलोक का राज मिले तो मिले, न मिले तो कोई बात नहीं। शुक्राचार्य मेरे गुरु को उनकी आंख की रोशनी मिले न मिले कोई बात नहीं, लेकिन हमें तो नारायण मिलता है, यह वरदान आप मुझे दे दो। तब कहा तथास्तु राजा बलि, पूरा तेरा दान, मुझको तो बस हटाना था तेरा ये घन घमंड अभिमान। तो जाओ तथास्तु कह दिया, दिया तुझे वरदान, इंद्रलोक के लायक नहीं तू पातालन में जान। तो जाओ पाताल लोक के राजा बनो, और तुम्हारा दान पूरा हुआ, क्योंकि तुम शरणम ब्रजेश बोल करके नारायण के चरणों की शरण हो गए। और तुम्हारे गुरु अब किसी भी दानव को जीवित करने की क्षमता वो खो चुके हैं, लेकिन गुरु पद कभी खोता नहीं, शक्ति बड़ी अपार। धन्य धन्य शुक्राचार्य जहां प्रगटे शिव दरबार। 108 बार शिव को बुलाने में क्षमता अभी भी कलयुग में भी शुक्राचार्य के पास है। तब से शुक्राचार्य ने संकल्प किया कि आज के बाद मैं दानव जाति का भला करूंगा ही नहीं, खाली उनका मार्गदर्शन करूंगा, और मैं हमेशा नारायण के साथ ही रहूंगा। क्योंकि जब मैं इनके चरणों में मेरे शिष्य ने मुझे गिरा दिया, तो अब मेरा अस्तित्व क्या है। तब से
नारायण सूर्य वंश में जन्म लेते हैं राम जी, और शुक्र का तारा सूर्य के पास ही रहता है और बुध के बीच में रहता है। तो बुध शिव जी का पुत्र गणेश है और नारायण सूर्य समान, उसके बीच में सदा सुरक्षित देखो शुक्राचार्य भगवान। तो किसी की भी कुंडली देख लो आप, सतयुग से कलयुग तक, उसकी कुंडली में जहां पर सूर्य लिख रहा होगा वहीं पर शुक्र और बुध भी बैठे हुए होंगे। तो इतने समझदार है शुक्राचार्य। बृहस्पति को तो यह ज्ञान ही नहीं था कि शुक्र ने आंख फुड़ाकर भी कितनी शक्ति प्राप्त कर ली। सूरज जैसा तेज मिल गया और गणपति जैसी बुद्धि और रिद्धि सिद्धि सब शक्ति मिल गई, ऐसे कर ली शुद्धि। आंख जाए, आंख से क्या मैं एक आंख से देखूंगा, और जैसे देखे नारायण अब मैं सारे जगत को देखूंगा। जैसे पिता अपने सब पुत्रों को एक ही दृष्टि से देखता है, वैसे ही नारायण अपने सारे त्रिलोक और अपने सारे भक्तों को और सारे संसार को अपनी एक ही दृष्टि से देखते हैं। तो भगवान विष्णु की कृपा से मुझे ये ज्ञान इस यज्ञ के माध्यम से हुआ। राजा बलि ने मेरी आंख की बलि चढ़ा दी, कोई बात नहीं, मुझे तो बड़ी प्रसन्नता है कि मैं आज से देवता और दानवों को एक ही दृष्टि से देखूंगा। और ये दृष्टि मेरी विचित्र दृष्टि होगी, मेरी भक्ति और ज्ञान और अनुभव की दृष्टि होगी, और इससे मैं हमेशा संसार का कल्याण करूंगा और सूर्य और बुध के बीच में रहूंगा, ताकि मैं तो राजनीति ऐसे फंसी जैसे फंस गए शुक्राचार्य, एक आंख के हो गए सब और देखे सब परिवार। अब राजनीति में इसका उल्टा हुआ। उन्होंने सोचा कि हमारे गुरु शुक्राचार्य राजनीति शुक्राचार्य को ही कहते हैं, वो कह गए कि भाई अपनी परिवार पर ही दृष्टि डालो, और पर दृष्टि डालना ठीक नहीं है। तो इस तरह समझ लिया उस नियम को, इस कारण दुख पाया। और जितने राजा जगत में कोई प्रजा कल्याण नहीं कर पाया, क्योंकि शुक्राचार्य तो गुरु थे, और गुरु भी अद्भुत जान, बड़ी शक्ति है इस त्रिलोक की शुक्राचार्य भगवान सियावर रामचंद्र शंख। तो सतयुग तक तो शुक्राचार्य काले कपड़े पहनते थे, क्योंकि दानवता का रंग ही काला होता है। लेकिन जब उनकी आंख की रोशनी चली गई, तब से उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर लिए, बृहस्पति ने पीले वस्त्र धारण कर लिए। तो सारा ही जग प्रकाश और शुक्राचार्य गति जान। जैसे हीरा चमकता वैसे चमके शुक्राचार्य भगवान। तो हीरा शुक्राचार्य को ही कहते हैं। तो हीरा और शुक्राचार्य दोनों एक ही हैं। अब सोच लो आप, हीरे की कितनी कीमत है। सबसे महंगा इस त्रिलोक में हीरा ही होता है। तो सबसे महंगे गुरु भी शुक्राचार्य, और पुखराज बृहस्पति का रत्न है। हीरे से तो बहुत सस्ता होता है, लेकिन पुखराज, तो जिसको भी राज इंद्रलोक का मिलना हो, सुख लेना हो, पुरुषोत्तम से मिलना हो, तो वो बृहस्पति की शरण में जाए, क्योंकि पुखराज है। तो जो पुखराज पहनता है वो भगवान से मिल जाता है, और जो हीरा पहनता है वो राजनीति में जाकर के भोग भोगता है। अभी आप लोगों की इच्छा है कि आप बृहस्पति को मानो या शुक्राचार्य को मानो, लेकिन आंख तो शुक्राचार्य की फूटती है। इसका मतलब यह है कि राजनीति में कोई कैसा भी दल राजा बने, उसकी एक दिन इज्जत तो टूटती है। तो सोच लो, शुक्राचार्य के साथ जाओगे तो ये कष्ट उठाना पड़ेगा, और बृहस्पति के साथ जाओगे तो आंख तो नहीं फूटेगी, लेकिन फूटी आंखों से भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो यही ज्ञान करवाना था, और पूरा हुआ प्रसंग। और दो दो पड़ोसी है हमारे कलयुग में, उनकी फूटे देखो आंख। तो आंख भी फूटे, नाक भी कट जाए, और नीति शुक्राचारी, और पुरुषोत्तम महीना आने वाला है, दुख पाए दोनों फणधारी। तो लाख उठाए फण मगर सारे कुचले जाए,
यही घोषणा करने नारायण कल के अवतार बन के भारत में प्रगटाए। गुप्त नवरात्रा में कल की भगवान ने घोषणा करी कि दोनों शुक्राचार्य नीति के देश भारत के ऊपर आंख उठाने से पहले हो सकता है कि भगवान और इनके खुद समर्थक ही इनकी आंखें फोड़ दें। इसलिए सावधान सतर्क रहो, अब आंख फूटने वाली है। जो भारत से करेगा गद्दारी उसकी दुनिया लुटने वाली है। तो झंडा तो चाशूल पर, देखो तिरंगा लहराए, लाख कोशिश कर ले चीन पर विजेता कभी नहीं बन पाए। हो सकता है चीन और पड़ोसियों के नक्शे बदल जाएं, लेकिन भारत का नक्शा बदलना इन दोनों शुक्राचारी नीति वालों के बस का रोग नहीं है। तो ये प्रसंग पूरा हुआ और शक्ति मिली विशाल, और भारत की सेना बन जाए सीमा पर भी काल। उनका काल बन जाएगी भारत की सीमा, क्योंकि भारत की सेना को बल देना था। तो राजा बलि और शुक्राचार्य को पाताल लोक का राजा बनाया। तब बलि बुद्धिमान था, उसने कहा महाराज मैंने इतना तप कर दिया, दान भी दे दिया, तो मुझे वरदान तो दो। तो बोलो क्या वरदान? महाराज छीनूंगा पद आपका मैं, क्योंकि मुझे राजनीति शुक्राचार्य ने सिखलाई है, और 4 महीने रहना तुम चौकीदार, ये वरदान मुझे अब दे जाइए। तब कहा तथास्तु नारायण ने, अरे त्यागा बैकुंठ का ताज, 4 महीने तक रहूंगा और मैं बनकर तेरा चौकीदार, सियावर रामचंद्र शंकर। तो इस बार चौकीदार 5 महीने रहेगा, क्योंकि पुरुषोत्तम महीना है। तो अजब गजब का योग है और अजब गजब संजोग। 5 महीने चतुर्मास है और भारत विश्व गुरु का जो, जब भारत को विश्व गुरु बनाना होता है तब कल की अवतार ऐसे योग को प्रकटाते हैं, और योग प्रकट हो गया। चाहे नारायण को चौकीदार बनना पड़े तो बनेगा, और बलि के दरवाजे पर खड़ा रहेगा पाताल में जाकर, मगर भारत की रक्षा तो भगवान कलंकेश्वर अवश्य करेंगे। जय नारायण, जय श्री कल की भगवान की जय।